नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। बात होगी आज गौतम गंभीर की कोचिंग स्टाइल के बारे में। और गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए तो उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में ऐसा क्या बोल दिया जिससे सोशल मीडिया पे वो ट्रोल हो रहे हैं। रिपोर्टर ने नॉर्मल सा सवाल किया था कि भाई गौतम गंभीर एज ए कोच आप कितने खुश हैं कि ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाया है। ऋषभ पंत कितने अच्छे दिख रहे थे, दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाया है, इसके बारे में आप कुछ बोलिए। इस पे एकदम एटीट्यूड और एरोगेंस वाला फेस बनाकर ऐसा लगा कि मानो रिपोर्टर ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया हो गौतम गंभीर के चेहरे की तरफ। उन्होंने इरिटेट होकर के भाई बोला कि सिर्फ ऋषभ पंत ने थोड़ी ना सेंचुरी लगाया है, केएल राहुल ने भी लगाया है, गिल ने भी लगाया है, यशस्वी जायसवाल ने भी लगाया है, तो ऋषभ पंत ने अकेला थोड़ी ना सेंचुरी लगाया। अब सोचो ये कोच की कोई भाषा होती है ऐसी। अगर रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा तो बकायदा अगर आप सबको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बीइंग एज ए कोच आपका बनता है कि आपके लिए सारे खिलाड़ी एक समान हैं। लेकिन अगर कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाए हैं और एज ए विकेट कीपर और इंग्लैंड में जाकर के, और कोच साहब को तो खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो भी इंग्लैंड गए थे। उनका औसत 30 के नीचे का है, अरे 30 तो छोड़ो, 25 के नीचे का है उनका औसत। एक पारी में 40 रन नहीं है उनके। और कहाँ उन्हीं के कोचिंग में अगर कोई बंदा उन्हीं के स्टेट का, दिल्ली का, 2 सेंचुरी मारता है तो इस बात पे क्यों घिरना है आपको। अगर रिपोर्टर ने आपसे सवाल पूछ ही दिया कि भाई ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाया है तो ऑब्वियसली आपको ऋषभ पंत का वहां पे बड़ाई ही करना था, और इसके बाद उनका बड़ाई करते हुए जो बाकी 3 खिलाड़ी हैं उनको भी आप उसमें एडजस्ट कर लेते, एक थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर हो जाता। लेकिन ये एरोगेंसी के साथ कहना कि सिर्फ पंत ने थोड़ी ना लगाया है, बाकियों ने नहीं लगाया है क्या, इस तरह से कहना वो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। और ऋषभ पंत से पता नहीं अदावत इनकी पुरानी है भाई। ऋषभ पंत से कुछ तो है गौतम गंभीर का। जब गौतम गंभीर, एक इंसिडेंट आपको बताता हूं, गौतम गंभीर दिल्ली रणजी टीम के कप्तान बने थे और उस समय अजय जडेजा दिल्ली रणजी टीम के कोच थे। और अजय जडेजा चाहते थे कि जो नए खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर हैं, वो टीम में आए, और उन्होंने ऋषभ पंत को सिलेक्ट किया था। लेकिन कोच गंभीर अड़ गए कि नहीं, मेरे को पंत चाहिए ही नहीं। उस समय पंत बहुत नए नए थे, डेब्यू भी नहीं हुआ था इंडिया के लिए, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में और आईपीएल में नाम चलने लगा था और अंडर 19 से चमक ही गए थे। लेकिन गौतम गंभीर अड़ गए कि मेरे को ये खिलाड़ी नहीं चाहिए, और कंट्रोवर्सी इतना बढ़ गया कि लास्ट में अजय जडेजा और गौतम गंभीर के बीच बातचीत बंद हो गया, और लास्ट में अजय जडेजा को बकायदा दिल्ली टीम छोड़ करके जाना पड़ा। उन्होंने कोचिंग छोड़ दिया। और जब उन्होंने ऋषभ पंत से बात करी कोचिंग छोड़ने से पहले कि ठीक है, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन तुम प्रैक्टिस मैच में आ जाना, आज सिलेक्ट नहीं हुए हो, क्या पता आगे होगे। अभी जडेजा ने ही ये इंसिडेंट बताया था। तो ऋषभ पंत ने कहा कि छोड़ो ना भैया, जब इनको जरूरत पड़ेगा हमको घर से उठा के ले जाएंगे, और एकदम कैजुअल अंदाज में। यानी कि तब भी ऋषभ पंत ऐसे ही थे। उन्होंने ब्लंटली बोला अपने कोच को कि छोड़ो ना, जब इनको जरूरत पड़ेगा ना मेरे को घर से उठा के ले जाएंगे। और बाद में वही ऋषभ पंत इंडिया के लिए खेले। तो गौतम गंभीर की ये पुरानी अदावत है ऋषभ पंत से, पता नहीं क्या हेट है उनको। चैंपियंस ट्रॉफी में सबने देखा कि ऋषभ पंत को गौतम गंभीर ने बिठाए रखा। इसके बाद गौतम गंभीर हर एक उस ताक में थे जहां पे ऋषभ पंत को साइडलाइन किया जाए, लेकिन टेस्ट में गौतम गंभीर उनको नहीं कर सकते थे। सबको पता था कि अगर टेस्ट में उन पे उंगली लगाएंगे तो गौतम गंभीर खुद चले जाएंगे, क्योंकि टेस्ट में ऋषभ पंत ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया है। हालांकि वनडे में वो ये काम कर चुके, अपनी राजनीति घुसेड़ करके चैंपियंस ट्रॉफी से उनको बाहर रखा गया। अब लखनऊ के लिए ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चला तो सबको कंसर्न यही था, जो क्रिकेट के जानकार हैं, कि भाई पंत का करियर कहीं गंभीर खराब ना कर दें। लेकिन पंत वापसी की और अपने तरीके से किए। बीजीटी में आपको याद होगा पंत को बोला गया था कि
टीम के सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, आपको अपना नेचुरल गेम नहीं खेलना है। जब गौतम गंभीर गुस्सा हुए थे सब पे और उन्होंने बोला था कि ऋषभ पंत को अपना विकेट नहीं फेंकना चाहिए था, हालांकि उस सीरीज में सुनील गावस्कर ने स्टूपिड 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 3 बार बोला था और गौतम गंभीर ने यह कहा था कि नेचुरल गेम कुछ नहीं होता है, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खेलना होता है। और तुरंत अगले ही मैच में ऋषभ पंत ने 250 के स्ट्राइक रेट से 67 या 70 रन आई थिंक कुछ ऐसा मारा था, अपने नेचुरल अंदाज में ही मारा था। और वो एक स्टेटमेंट था कि भैया तुम्हारी जो कोचिंग है उसका बत्ती बनाओ और अपने पिछवाड़े में डाल लो, सीधी सी बात है। हम खेलेंगे अपने स्टाइल से, जैसे वीरेंद्र सहवाग अपने स्टाइल से खेलते थे। वीरेंद्र सहवाग का कोई माहिका लाल उनका स्टांस, उनका फुटवर्क नहीं बदलवा पाया और अपने ही स्टाइल से खेलते हुए वो दुनिया के महान ओपनर बने। महेंद्र सिंह धोनी, जिनका एकदम कोई टेक्निक और क्रिकेट बुक से वास्ता ही नहीं था, अपना ही नेचुरल गेम था और उसी नेचुरल गेम के सहारे वो महान बने। 10,000 रन मार दिया। पूरी दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, एक भी नहीं, जो मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज हो जो 10,000 रन मारा हो। तो गौतम गंभीर की पुरानी अदावत है और गौतम गंभीर ऋषभ पंत की ये कहानी आगे भी चलेगी। और गौतम गंभीर जब आए इस कदर एटीट्यूड में थे, इस कदर उनका बॉडी लैंग्वेज था, जैसे उन्होंने 10 मैच में 15 मैच जिता के रखे हों या 10 के 10 जिता दिए हों। अरे भैया, आप पिछले 9 टेस्ट मैच में से यार 1 मैच जीते हो, वो भी बांग्लादेश से जीते हो, और एटीट्यूड आपका 7वें आसमान पर है, जैसे आप वर्ल्ड चैंपियन बन के बैठे हो। और दूसरी बात यह कि हमारा बुमराह चला गया है दूसरे टेस्ट मैच से, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा। और उधर से जोफ्रा आर्चर की वापसी हो रही है। अब जोफ्रा आर्चर 2 धारी तलवार है, अगर वो शुरू में ही हिट कर दिया तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा, और अगर जोफ्रा आर्चर को मार पड़ गया तब तो फिर उसका कंधा वंधा सब झुक जाता है, बस ऐसा लगता है कि दिन खत्म हो और कैसे घर वापस जाएं और मालिश करवाएं। लेकिन अगर वो शुरुआत में ही आप पे चढ़ गया और 2-3 विकेट उड़ा दिए तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, और हमारे पास जस्सी भाई भी नहीं है। और आप ये सोचो कि यही गौतम गंभीर आज कितने बड़े दोगले स्टेज पे आकर के खड़े हो गए हैं कि जो गौतम गंभीर का इंटरव्यू है कि मैं वर्कलोड मैनेजमेंट पे विश्वास नहीं रखता, अगर आप कंट्री के लिए खेल रहे हो तो 365 दिन अवेलेबल रहना होगा। ये गौतम गंभीर का बयान है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने बोला हुआ है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो जाओ रिहैब करो और वापस आओ और वापस टीम के लिए खेलो, वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता। आज यही गौतम गंभीर खुद कोच बन गए। आज उनको एहसास हो रहा होगा कि टीवी पे बैठ के ज्ञान पेलना और सामने से मैन टू मैन मैनेजमेंट करना कितना कठिन काम है। यही गौतम गंभीर इतने बड़े दोगले वचन के एग्जाम्पल मैं देता हूं, इनके दोगले वचन के एग्जाम्पल देता हूं। इन्होंने कहा कि विदेशी कोच जो है ना वो हमें रखना ही नहीं चाहिए। इंडिया में क्या कोचिंग कराने वाले और कोच अच्छे बड़े महान खिलाड़ी नहीं है क्या? हमें इंडियन आदमी को कोचिंग में शामिल करना चाहिए। जब ये कोच बन गए, इन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए फॉरेनर को रखा, इन्होंने बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्केल को रखा। अब बॉलिंग कोच पे आते हैं। हमारे पास देसी कोच था ऑलरेडी, भरत अरुण थे। भरत अरुण ने इस देश के इतिहास में सबसे लीथल बॉलिंग अटैक दिया। मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस देश का सबसे लीथल बॉलिंग अटैक दिया, और उस बॉलिंग अटैक में उमेश यादव थे, ईशांत शर्मा थे, मोहम्मद शमी थे, भुवनेश्वर कुमार थे, जसप्रीत बुमराह थे। मतलब ऐसा अटैक जो कहीं भी 20 विकेट निकाल के आपको दे देता था, किसी भी कंडीशन में दे देता था। उसका 1% भी मॉर्ने मॉर्केल नहीं दे पाए हैं। ठीक है, वो अपने आप में महान बॉलर रहे हैं और गौतम गंभीर भी बहुत अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कोचिंग आपसे हो जाए या आप अच्छे कोच बन जाओ। जरूरी नहीं था कि सचिन तेंदुलकर द ग्रेट बैट्समैन, गॉड ऑफ क्रिकेट, बल्लेबाजी में पूरी दुनिया में डंका बज रहा हो लेकिन कप्तानी में नहीं बज पाया था। राहुल द्रविड़ का कप्तानी में नहीं बज पाया डंका, विराट कोहली का कप्तानी में नहीं बज पाया डंका। जरूरी नहीं कि जो अच्छा बैट्समैन हो वो अच्छा कप्तान साबित हो। तो जो यही गौतम गंभीर विदेशी कोच के लिए स्टेटमेंट देते थे कि विदेशी कोच नहीं रखना चाहिए, आज विदेशी कोच रखकर भी 1% का डिलीवरी नहीं दे पा रहे हो आप, 1% का कन्वर्जन नहीं है आपका। वहीं देश का भरत अरुण जो हमारे देश के हैं, उन्होंने तगड़ी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप तैयार करके दी और इंजरी नहीं होता था। विदाउट इंजरी उन्होंने फास्ट बॉलर तैयार किए, जो साउथ अफ्रीका में ड्रॉ करवाया, जो इंग्लैंड में ड्रॉ करवाया, जो ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आए, और होम पे अपने घर पे हम अनबीटेबल रहे।
तो ये था हमारा कोचिंग स्टैंडर्ड। तो गौतम गंभीर को कम से कम सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा, धरातल पे जाके सच्चाई को देखनी पड़ेगी। गौतम गंभीर एज ए बैट्समैन यहां जरूरत नहीं है, गौतम गंभीर एज ए कोच जरूरत है जो मैन मैनेजमेंट जानता हो। ये नहीं कि अपने जिद्दीपना से और अपने मतलब फालतू के बयानों से टीम के अंदर का एनवायरनमेंट को खराब कर दे। आज टीम के अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जडेजा मोस्ट सीनियर खिलाड़ी, आज टीम के अंदर का माहौल ऐसा है कि रविंद्र जडेजा टीम का सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है, उसको मैंने कभी भी शुभमन गिल से बात करते हुए नहीं देखा। राहुल सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है, उसको मैंने शुभमन गिल से बात करते हुए नहीं देखा। इसके बाद जसप्रीत बुमराह सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है, उसको मैंने शुभमन गिल से बात करते हुए नहीं देखा। 100 ओवर इन्होंने डाले हैं। वाइस कैप्टन ऋषभ पंत तक नहीं गए शुभमन गिल के पास, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी गेम चला रहा था, वो बाहर से बैठ करके गौतम गंभीर चला रहा था। अपना डमी कैंडिडेट शुभमन गिल के तौर पर उन्होंने उतार दिया है और गेम को सारा कुछ कंट्रोल अब गौतम गंभीर कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी भी गौतम गंभीर जी को लेनी चाहिए कि भाई इंडिया को जीत से मतलब है। आप गेम चलाइए, आप खुद पैड पहन कर खेलने आ जाइए, आप खुद रविचंद्रन अश्विन के जगह पे स्पिन बॉलिंग करने लगिए, आप पानी ढोने के बहाने मैसेज पहुंचाने खुद आ जाइए, तमाम काम कीजिए, किसी को कोई मतलब नहीं है। भारत को जीत से मतलब है। आपके डिसीजन के कारण विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गया, जिस बंदे में 3 साल का क्रिकेट बाकी था। रविचंद्रन अश्विन में 2 साल का क्रिकेट बाकी था, अभी कहीं नहीं गया था 2 साल 3 साल का क्रिकेट, लेकिन आपके मैनेजमेंट के कारण उनको बाहर जाना पड़ा। तो फिर आप मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हो आज के डेट में? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि गौतम गंभीर का ये कोचिंग स्टाइल क्या आपको पसंद आ रहा है? क्या टीम इंडिया के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो इनसिक्योरिटीज से भर गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।